हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के हिस्ट्री का छठा चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हर साल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। यानी सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होगा। गांव में तो नहीं होगा, कस्बा में भी नहीं होगा, क्योंकि आगे ऑप्शन बढ़ता जा रहा है। और नगर में नहीं होगा, लेकिन महानगर में होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जनसंख्या आबादी वाला क्षेत्र कौन होता है, महानगर होता है। ठीक, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। महानगर में ही सबसे ज्यादा घनी जनसंख्या की आबादी होती है। आप लोग भी देखते होंगे गांव में कम लोग रहते हैं, शहर में ज्यादा लोग रहते हैं। चलिए आगे है, पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो बिहार बोर्ड वाले सारे बच्चे जानते होंगे कि पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। लेकिन इसके अलावा भी कुसुमपुर, पुष्पपुर ये सब हुआ करती थी इसके नाम, लेकिन पाटलिपुत्र सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, पटना के प्राचीन नामों में पाटलिपुत्र बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्गों का शोषण हुआ। पूंजीपति यानी जो पैसे वाले लोग, ठीक है ना, तो किसका शोषण करेंगे, श्रमिक जो उनके अंदर में काम करते हैं उनका वो शोषण करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो मध्य वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। ओके, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो 1855 से लागू हुई। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, 1855। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की, तो एबेनेजर हार्वर्ड ने। एबेनेजर हार्वर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा को विकसित की। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची। यानी 1810 से लेकर 1880 तक के लंदन की आबादी जो 10 लाख थी वो अब बढ़कर कितनी हो गई, तो लंदन की आबादी बढ़कर 40 लाख हो गई। कितनी हो गई, 40 लाख। यानी 70 साल में लंदन की आबादी कितनी बढ़ी, 30 लाख आबादी बढ़ी। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो संपत्ति का जमाव संभव हुआ। यानी जो लोग अस्थायी कृषि करते हैं उनका जो है संपत्ति धीरे धीरे संपत्ति जमाव होते जाता है, यानी संपत्ति बढ़ते जाती है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शहर को और आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। यानी शहर में जो आधुनिक व्यक्ति है उसका प्रभाव क्षेत्र होता है। ठीक, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है।
तो इसमें मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई है, क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था क्या होता है, मुद्रा प्रधान ही होता है। ठीक, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण के गहन रूप से प्रभावित किया। औद्योगिकरण ने शहरीकरण को गहन रूप से प्रभावित किया, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो ये 1863 में आरंभ हुई, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो बम्बई को 1819 में प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में चालू हुआ या आरंभ हुआ। ठीक, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ? तो 1965 में हुआ। ओके, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, 1965। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बम्बई में किराया कानून 1918 में लागू किया गया, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयमता आंदोलन किस महानगर से चलाई गई थी? तो संयमता आंदोलन लंदन महानगर से चलाई गई थी, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिगुरात कहाँ बनाए गए? जिगुरात कहाँ बनाए गए? तो सुमेर में, यानी सुमेर, इसको सुमेर होगा, ठीक है ना, सुमेर में बनाए गए। जिगुरात सुमेर में बनाए गए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? यानी यहाँ पर होना चाहिए आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था। ओके, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि देवगानेर मतरे आगमन उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो इसमें कलकत्ता महानगर का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फयान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रति वर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? यानी फयान के अनुसार जो पाटलिपुत्र के लोग थे वो हर साल भगवान बुद्ध के नाम पर जुलूस जो निकालते थे उसमें कितने रथ हुआ करते थे? तो उनमें 20 रथ हुआ करते थे, 20 रथ हुआ करते थे, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विश्व में प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? विश्व में, यानी विश्व का सबसे जो प्राचीनतम यानी सबसे पुराना शहर है वो कहाँ बसा? तो मेसोपोटामिया में बसा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो मैं क्वेश्चन एक बताया था जहाँ जिगुरात का चर्चा है तो उसमें सुमेर है, तो सुमेर इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता के दक्षिण में है। ठीक है ना, दक्षिण में सुमेर है जिसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। ओके, अच्छा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो मेसोपोटामिया है वो किस देश में है, अभी वर्तमान किस देश में है। ठीक, मेसोपोटामिया की सभ्यता अभी वर्तमान किस देश में है। ठीक है, कमेंट में सभी लोग बताइएगा। ओके,
और इसका आंसर तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे। ठीक है ना, तो जो इसके लेखक हैं उनका नाम है एंड्रयू मिनर्स, एंड्रयू मिनर्स। ठीक, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, एंड्रयू मिनर्स। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया। तो आप सभी एकदम अच्छे से जान लीजिए कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण दादा साहेब फाल्के ने किया था। ओके, चलिए सभी लोग कमेंट में बताएं कि राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है वो इतना इम्पोर्टेंट फिल्म क्यों है। ठीक, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ बना। विशाल स्नानागार कहाँ बना या कहाँ से मिला, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है कि विशाल स्नानागार किस सभ्यता से मिला या कहाँ से मिला। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला। जो हड़प्पा सभ्यता है उसी का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, जो अभी सिंध में पड़ता है। ठीक है ना, पाकिस्तान, सिंध के पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ओके, इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। मगध साम्राज्य का जो प्राचीनतम राजधानी थी वो राजगिरी थी। राजगिरी, जिसको हम लोग राजगीर कहते हैं। सभी लोग जाते हैं राजगीर घूमने, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है। तो पटना साहिब में स्थित है। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है। तो बैरन हॉसमान का चर्चा किया गया है। ठीक है, बैरन हॉसमान का चर्चा किया गया है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। तो बहुमंजिलीय इमारत थी। ठीक है ना, कौन थी, बहुमंजिलीय इमारत थी। जिसको चौल नहीं पता है तो जाकर फिर हेरा फेरी बाबू भैया वाला देख ले। ओके, इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी। लंदन में गार्डन सिटी की योजना धनी लोगों के लिए बनाई गई थी। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, धनी लोगों के लिए। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस राजा ने, ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई दे दिया था। तो ये जो राजा थे इनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। कौन थे, चार्ल्स द्वितीय थे। ओके, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था। यानी जो आधुनिक नगरों का उदय हुआ इसमें किस कारण का योगदान नहीं था। तो इसमें से जो शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना है ये आधुनिक नगरों के उदय में भाग नहीं लेता है। ठीक है ना, बाकी ऊपर का सभी भाग लेता है लेकिन ये नहीं लेता है। औपनिवेशिक विकास होता है, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास होता है, औद्योगिक पूंजी का उदय है, लेकिन शैक्षणिक केंद्रों का स्थापना नहीं है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए थे। ठीक, रैन बसेरे किनके द्वारा लंदन में बनाए गए थे। तो बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए गए थे। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बैरन हॉसमान कौन था। बैरन हॉसमान कौन था। तो सीओ का प्रीफेक्ट था। कौन था, सीओ का प्रीफेक्ट था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर
कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, तो औद्योगिक क्रांति से आधुनिक नगरों का विकास हुआ। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किसके शासन काल में मगध की राजधानी बना। यानी जो पाटलिपुत्र शहर है वो किस राजा के शासन काल में मगध का राजधानी बना। ओके, तो वो राजा का नाम है उदयन। ठीक है ना। उदयन किसका बेटा है, अजातशत्रु का। अजातशत्रु किसका बेटा है, तो बिंबिसार का। ओके, तो उदयन के समय में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय काल में, यानी किसके समय में की थी। यानी किस राजा के समय में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में आया और यहाँ यात्रा किया और अपनी पुस्तक को लिखा। ठीक, तो किस शासक के काल में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। ओके, अच्छा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो मेगास्थनीज है वो किसका राजदूत बनकर आया था, किस राजा का राजदूत बनकर आया था। ठीक है ना। तो इसका आंसर तो पहले जान लीजिए कि डी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये पाटलिपुत्र का यात्रा किया था, लेकिन ये किस राजा का राजदूत बनकर आया था। ठीक, कमेंट में लिखिए सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया। यानी किस गाना ने अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया था। ओके, तो CID के गाने में दिखाया गया था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। सी से CID। ओके, चलिए आगे देखते हैं। संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था। संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था, तो शराबखोरी पर नियंत्रण लगाना। क्या करना, शराबखोरी पर नियंत्रण लगाना था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कह रहा है कि पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था। पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य था पेरिस को भव्य नगर बनाना। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा कि पेरिस को भव्य नगर बनाना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर है कि चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था, तो बालिग पुरुषों के लिए, यहाँ बालिक होना चाहिए। ठीक है ना। बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। यानी जो पुरुष बालिग हो चुके थे उनको मताधिकार कर यानी मत देने का अधिकार चाहिए। ठीक है ना। और यही मताधिकार मांगने के लिए लोगों ने चार्टिस्ट आंदोलन किया था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक शहरों की साझी विशेषता क्या थी। तो इनकी जो साझी विशेषता थी कि सभी शहर गैर कृषि व्यवसाय के केंद्र थे। यानी जितने भी शहर, अभी भी देख लीजिए जितने भी महानगर है वहाँ पर खेती नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि खेती वहाँ पर नहीं किया जाता है। खेती के अलावा जितना भी व्यापारिक क्रियाकलाप है शहरों में, महानगरों में संपादित किया जाता है, लेकिन खेती नहीं किया जाता है। यानी कृषि से जुड़े काम नहीं होते। ठीक, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। ओके, गुड बाय, जय हिंद।